गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग वेद एवं उपनिषदों के समय जितना प्राचीन है, हृदय की पवित्रता प्राप्त करने के लिए, ध्यान के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी गुरु सेवा पर काफी जोर देती है। जो अपने गुरु की आरोग्यता के लिए लगा रहता है वह मनुष्य धन्य है। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहां गुरु कृपा है वहां विजय है। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमृत प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। त्रिविध ताप से जलते हुए इस संसार में केवल संतों के चरण ही परम आश्रय स्थान रूप हैं, जो सबको शांति और आनंद प्रदान कर सकते हैं। जिन्होंने अपना सारा जीवन भक्ति रस से सराबोर किया था, ज्ञान और ध्यान से पूर्ण किया था और उससे प्राप्त आत्मानंद के अमृत को लोक कल्याण में ही लगा दिया था, ऐसे एक जीवन मुक्त संत थे। कई लोग दर्शन सत्संग हेतु उनके पास जाते थे। खूब श्रद्धा और भक्ति भाव से बैठकर उनके सत्संग श्रवण किया करते थे। एक बार वे संत यात्रा पर जाने वाले थे। तब उनके दर्शन हेतु आए हुए लोगों में से एक युवक संत के पास आया। वह उनसे विनती करने लगा कि महाराज, कुछ भी हो, इस बार मैं आपके साथ यात्रा में आना चाहता हूं और कुछ दिन आपके साथ रहना चाहता हूं। यात्रा का खर्च तो मैं निकाल लूंगा, आप मुझे इस बात के लिए अनुमति दे दीजिए। संत ने पहले तो मना कर दिया, नहीं, यहीं रहकर ध्यान भजन करो। तुम्हें जो साधन बताया है उसी में लग जाओ। परंतु जब लड़के ने बार बार विनती की तब वे उसे यात्रा में साथ ले जाने के लिए सहमत हुए। यात्रा के लिए सब रवाना हुए। वह लड़का संत के साथ 10-12 दिन रहने वाला था, मगर 4 दिन वह संत के साथ रहा
और 5वें दिन संत को प्रणाम करके बोला, गुरुजी, आपके साथ यात्रा करने की मेरी इच्छा पूरी हो गई। मुझे दुकान का काम भी संभालना है। अब मैं जाना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। संत ने कहा, तू तो 12 दिन साथ में रहने वाला था। लड़के का मन उब गया था, इसलिए उसने घर जाने के लिए बहाना बना लिया। घर पहुंचा तो उसने पूजा जप आदि सब छोड़ दिया। जो गुरु ने बताया था वह साधन सब उसने त्याग दिया। घर वाले हैरान हो गए कि हमारा लड़का संत के साथ गया था और उसे यह क्या हो गया। संध्या प्राणायाम जप का नियम भी नहीं करता है। जब वे संत यात्रा से वापस आए तब युवक के माता पिता उसको संत के पास ले गए। उन्होंने संत को बताया, पहले तो यह संध्या जप आदि नियम पूर्वक कर लेता था। आपके साथ कुछ दिन यात्रा में होकर आया है, उसके बाद इसने सब नियम छोड़ दिए हैं, नास्तिक हो गया है। वह कहता है कि बाबा जी भी कुछ नहीं करते, मैंने साथ रहकर देख लिया है। बाबा जी ने युवक से पूछा, क्यों तू ऐसा करता है? युवक ने कहा, बाबा जी, आपके साथ रहकर मैंने आपकी सब बातें जान ली हैं। आप लोगों से कहते रहते हो कि जप करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, सब कुछ नियम पूर्वक करते रहो, लेकिन मैं 4 दिन आपके साथ रहा। पूरा दिन मैं आपके क्रियाकलापों को निहारता रहा। आपने न कभी जप किया, न संध्या का नियम किया। रात को 11 बजे आप सोते थे और सुबह सबके साथ उठते थे। मैंने तो पढ़ा था कि जोगी जागते हैं, संसारी ही सोते हैं, पर आप भी संसारी की तरह ही सोते हो। आप भी थके थे और आपने भी पैर दबाए थे। 4 दिन में आप न तो कोई मंदिर में गए न माला घुमाई। जैसे साधारण यात्री रहते थे वैसे ही आप भी रहे, केवल आपके और उनके कपड़े में ही फर्क था। तब संत ने कहा कि शरीर की आवश्यकता तो संत को भी पूरी करनी पड़ती है और संसारी को भी पूरी करनी पड़ती है। संसारी खाते हैं तो संत भी खाते हैं, संसारी सोते हैं तो संत भी सोते हैं, किंतु संसारी में कर्तापन का भाव होता है, जबकि संत कर्तृत्व भोक्तृत्व से परे होते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया सहज में ही होती है। शुरुआत में जब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता तब तक साधक को साधक अवस्था में नियम से प्राणायाम, ध्यान, जप करना चाहिए। जब सिद्ध अवस्था में आ गए, अपने अकर्ता भोक्ता स्वभाव में जग गए, तो उनकी तो सहज समाधि है। जिनके लिए जप ध्यान किया जाता है उन परमेश्वर में महापुरुषों की सहज स्थिति हो जाती है। साधारण व्यक्ति की तरह वे भले जप ध्यान नियम करते न दिखें, जप ध्यान नियम के फल स्वरूप उनकी परमात्मा में स्थिति हो गई है। साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। तत्व ज्ञान रहित टूटी फूटी श्रद्धा वाला उस स्थिति के महापुरुषों को उनके बाहर के क्रियाकलापों से नापता रहेगा तो उसका साधन भजन भी टूट फूट जाएगा। गुरु के व्यवहार को मनमुख लोग समझ नहीं पाते हैं
और अपनी अक्ल से गुरु को नापने जाते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। वे जीवन मुक्त संत जो सत्य को उपलब्ध हो गए हैं, उनके लिए जप ध्यान करते रहना या समाधि लगाते रहना इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी कई ऐसे महापुरुष हैं जो अपना एकांतवास का सुख छोड़कर साधारण मनुष्यों के बीच उन लोगों की तरह ही रहते हैं। लोगों को भगवत भक्ति और भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिले ऐसा जीवन जीते हैं। उन करुणा सागर परम उदार अहेतु कृपा बरसाने वाले महापुरुषों के हम सदैव ऋणी हैं। उनके ऋण से उऋण होने का उपाय यह है कि उनके आदर्शों को, सत्संग वचनों को आदर पूर्वक जीवन में उतारें और परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य की ओर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ें।